हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच इन टाइम। आज हम आपके साथ इस तरह की स्लीव्स डिज़ाइनिंग की वीडियो को शेयर करने वाले हैं। इसकी नेक डिज़ाइनिंग और चाक दामन की डिज़ाइनिंग की वीडियो हमने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसकी स्लीव्स को किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो हमने इसकी स्लीव्स को डिज़ाइन करने के लिए कैनवस लिया है, जिसकी लेंथ हमने 6 इंचज़ ली है और इसकी विड्थ हमने 18.5 इंचज़ ली है। आप जितनी भी अपने स्लीव्स की फ्लेयर को रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ को ले सकते हैं। अब हम पहले इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और उसके बाद इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और हाफ इंचज़ का इस तरह से साइड में एक गैप छोड़ देंगे। अब हम इसको मेजर करेंगे, जितना हमारा फोल्ड है तो हमारे यहाँ 3 इंचज़ आ रहा है। अब हम 3 इंचज़ को इस तरह से रखते हुए पहले मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद हम ये वाले मार्क को इस तरह से रखते हुए पॉइंट से पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। ऊपर से स्टार्ट करते हुए इस तरह से यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इसी तरह से जैसे हमने नीचे लाइन को ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम हाफ इंच का जो मार्क कर रहा है वहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन, छोटी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद सारी मार्किंग की इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब हम कैनवस को इस तरह से फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद जितने जैसे ये हमारा ट्रायंगल आ रहा है ना, उसको इस तरह से जहाँ तक हमारी कैनवस है वहाँ तक इस तरह से कटिंग कर लेंगे। दूसरे साइड टर्न करेंगे इसे और उसकी भी इसी तरह से हम जैसे हम वहाँ करिए हमने यहाँ पर भी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद जो हमने कट किया है ना वाले फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए आयरन से सेट कर लेंगे। सारे जितने भी हमने कट किए हैं ना उनको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर इस तरह से हम आयरन कर लेंगे। इधर साइड भी और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से आयरन कर लेंगे। अब हम इस तरह से आयरन करने के बाद ये वाली लेसेस को अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने इस तरह की एक जॉइंट लेस ली है, एक फ्लावर वाली लेस ली है और एक इस तरह की लेस ली है जिसमें छोटे छोटे से फ्लावर और डिज़ाइन बने हुए हैं। अब हम ये वाली जॉइंट लेस को पहले यहाँ पर अटैच करेंगे। सो गाइस, हमने ये बिगनर्स के लिए इजी रहे इसलिए हमने यहाँ पर ग्लू का यूज़ करा है, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉर्नर्स बनाने होंगे लेस के। तो अगर आप बिगनर है ना तो आप इस तरह से इजीली कॉर्नर बना सकते हैं, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना उन्हें जब हम मशीन पर इस तरह से कॉर्नर बनाते हैं तो स्टिच करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने ग्लू का यूज़ करते हुए पहले इस तरह से पूरे कॉर्नर्स बना लिए और लेस को अटैच कर लिया ग्लू से और उसके बाद ही हमने जो डिज़ाइनिंग की है इसके बाद ही की है। तो इस तरह से देखिए जैसे हमने दिखाया है, पहले हमने कॉर्नर बनाया, कॉर्नर बनाने के बाद पहले कॉर्नर को ग्लू से अटैच कर लिया और उसके बाद जो हमारी आगे की लेस है उसको हम इस तरह से रखते हुए ग्लू को लगाते हुए इस तरह से अटैच करेंगे। अब जब हम हमारा दूसरा कॉर्नर आएगा तो हम इस तरह से देखिए जैसे हमने देखा इस तरह से फोल्ड करेंगे हल्का सा। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो इजीली अपने आप वो कॉर्नर बन जाएगा। इसी तरह से सारे कॉर्नर्स को हम बना लेंगे। कॉर्नर बनाने के बाद जिस तरह से हमने आगे ग्लू लगाया उसी तरह से हम ग्लू लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से बनाया है, तो बाकी जितने भी कॉर्नर हैं हम इसी तरह से बनाएंगे और उन्हें ग्लू से अटैच कर लेंगे। जब हम इस तरह से ग्लू का यूज़ करते हैं तो हमारी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। हमें बार बार स्टिचिंग नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि बार बार स्टिचिंग से फिनिशिंग ख़राब होती है। तो इसीलिए हम एक बार ग्लू से सेट कर लेते हैं इस तरह से और उसके बाद हम फाइनल जो स्टिच करते हैं वो एक बार में ही हमारे एक स्टिच से ही सारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने ये वाली जॉइंट लेस को अटैच कर लिया है। अब हम ये वाली लेस को दूसरी साइड अटैच करेंगे। तो देखिए गाइस, हम उसके कॉर्नर को किस तरह से बनाएंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। पहले हमने ग्लू लगाकर इस तरह से अटैच कर लिया है और जब हम कॉर्नर पर जाएंगे तो देखिए गाइस, सिंपली हमें इस तरह से नीचे हाथ रखते हुए अपने फिंगर का यूज़ करते हुए इस तरह से जब हम लेस को इस तरह से करेंगे। देखिएगा मैं दोबारा भी दिखा देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया। पहले हम इस तरह से रखेंगे और उसके बाद लेस को इस तरह जिस शेप में हमारा फैब्रिक का डिज़ाइन है उसी शेप में लेस को
टर्न कर देंगे तो वो अपने आप इजीली बहुत आराम से एक कॉर्नर बन जाएगा। अब जहाँ पर हमारा कॉर्नर सेट हुआ है, पहले हम कॉर्नर को सेट कर लेंगे ग्लू से। कॉर्नर को सेट करने के बाद हम जो आगे की हमारी लेस है उस पर इस तरह से ग्लू लगा के यहीं पर ही लेस को अटैच कर देंगे। और हम यही वाली लेस को पूरे ये वाले जो हमारे डिज़ाइन है उस पर अटैच करेंगे इस तरह से ग्लू के हेल्प से। और देखिए गाइस, जब हमारा दूसरा कॉर्नर आएगा तो हम उसको इस तरह से बनाएंगे और बाकी हम जिस तरह से सिंपली ग्लू से अटैच करते हैं उसी तरह से हम पूरे पर लेस को अटैच कर लेंगे। हमारी शर्ट में जो लाइट कलर आ रहा था, हमने ऑफ वाइट कलर का ये फैब्रिक लिया जिस पर हमने कैनवस को लगाया है। अब हमने इस तरह से 1 इंच का गैप देते हुए लाइंस को मार्क कर लिया है। अब हम इस तरह से इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। सो गाइज़, अगर आपके पास इस तरह की मशीन नहीं है तो आप एंकरिंग थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एंकरिंग थ्रेड को बॉबिन में फिल कर लेंगे और उससे डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसका लुक भी सेम इसी तरह से आएगा। अब हम जितनी भी हमने लाइंस को मार्क किया है उस पर इस तरह से ये वाले डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए गाइस, हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है और डबल फोल्ड करके इसकी जो विड्थ है वो 10.25 इंचज़ है और इसकी लेंथ हमने 6 इंचज़ ली है। अब हमने इस तरह से इसके सेंटर को पहले मार्क कर लिया है और उसके बाद जो हमने ये वाली डिज़ाइनिंग की थी उसको इस तरह से रखेंगे और इसके भी हम सेंटर को मार्क करेंगे। देखिएगा, ये हमारा सेंटर है तो हम इसको इस तरह से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से फैब्रिक को सेट करेंगे। अब हम इसको सेट करने के लिए जहाँ हमने सेंटर पर मार्क किया था वहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच का मार्क करेंगे और उस 1/2 इंच वाले मार्क पर इस तरह से इसको सेट करेंगे। जो हमारे नीचे आ रहा है, देखिएगा, ये हमारा 2.5 इंचज़ है और ये वाला जो गैप है वो हमारा 5.25 इंचज़ का गैप है। तो अब हम इस तरह से इस पर वेट रख देंगे जिससे यहाँ पर ही रहे ये। और उसके बाद दूसरे भी जो हमारे ट्रायंगल्स है उनका गैप देखेंगे। हमारा ये भी 5.25 इंचज़ आ रहा है, इतने ही हमें चाहिए और ये 2.5 इंचज़ है। लेंथ वाले गैप हैं वो इक्वल रहें इसलिए हमने इस तरह से पहले मेजर कर लिया। उसके बाद हम ग्लू से यहीं पर ही इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से, देखिएगा इस। और हम मेजर भी कर लेंगे बीच बीच में कि हमारा जो लेंथ वाला गैप है वो इक्वल रहे और इस तरह से ग्लू से हम पूरे पर इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद ये हमने जो फ्लावर वाली लेस है ना, इसको इस तरह से लेंगे। जो हमारा फैब्रिक का राइट साइड है और हमारी लेस का भी राइट साइड है, और की साइड है वो उसका रॉन्ग साइड है। इस तरह से ग्लू को लगा लेंगे और उस पर इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। ये वाली लेस को इस तरह से अटैच करने के बाद हम एक पट्टी को रेडी करेंगे। देखिए गाइस, ये हमारे जो लाइट कलर वाला फैब्रिक है उसी से हम रेडी करेंगे, जिसकी लेंथ हमने 2 इंचज़ ली थी। 1/2 इंचज़ हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए पहले आयरन से सेट कर लिया है। अब हम इस तरह से रखते हुए लेस पर ये वाली पट्टी को इस तरह से अटैच करेंगे। जब ये इस तरह से अटैच हो जाएगी तो हम इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको कंप्लीट हम इसको इसी तरह से अटैच कर देंगे। और उसके बाद ये वाली जो हमने ग्लू से अटैच की थी लेस, उस पर इस तरह से हम पूरे पर स्टिचिंग लगा लेंगे। अब हम ये प्रिंटेड वाला फैब्रिक लेंगे, उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। इसकी लेंथ हमने 18.5 इंचज़ ली है और उसमें हमने इस तरह से ये कैनवस को लगा लिया है और हमने कैनवस की लेंथ ली है 5 इंचज़ और इसकी विड्थ तो उतनी है जितनी हमने डिज़ाइनिंग रेडी की है, उतनी हमने इसकी विड्थ को लिया है। अब हम इस तरह से पहले रखेंगे सेंटर से, यहाँ पर भी हम सेंटर से सेंटर को मिला लेंगे और हम इसको इस तरह से सेट करेंगे जैसे हमारे जो जॉइंट वाला लेस का ऊपर वाला पार्ट है, बस वहाँ पर ही इस तरह से रखेंगे जैसे हमने दिखाया इसी तरह से, और उधर भी इसी तरह से सेट कर लेंगे। अब हमारे जहाँ से ट्रायंगल स्टार्ट हो रहे हैं और जहाँ तक एंड हो रहे हैं उस पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे।
देखिए गाइस, जहाँ तक हमने मार्किंग की है अब हम वहाँ पर इस तरह से कट्स लगा लेंगे। देखिए गाइस, जो हम कट्स लगाएंगे वो हमें मार्किंग तक ही लगाने हैं, उसके आगे नहीं लगाने, वरना हमारी डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाएगी। पूरे पर इस तरह से जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ पर इस तरह से कट्स लगा लेंगे। अब ये वाले कट्स को हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, सारे इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे तो ये भी हमारे ट्रायंगल शेप में बन जाएंगे। अब हम इस तरह से इनको आयरन करते हैं वहीं पर ही सेट कर लेंगे, और जो हमारे बाकी बचे हैं उनको भी इसी तरह से ट्रायंगल्स को बनाएंगे, मार्किंग को ध्यान में रखते हुए, और इस तरह से आयरन करके इसको सेट कर लेंगे। अब हम इस तरह से रखेंगे तो कॉर्नर से ग्लू लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले कॉर्नर से लगाएंगे और उसके बाद जितना हमारा बाकी वाला पार्ट है उस पर लगाएंगे। आगे भी हम इसी तरह से पहले कॉर्नर को सेट करेंगे और उसके बाद जो हमारी लेस आ रही होगी उस पर इस तरह से ग्लू लगाकर ये वाले पार्ट को इस तरह से रेडी करेंगे। अब देखिएगा इस बैक साइड हम इस तरह से ग्लू लगाकर वाले डिज़ाइनिंग की कंप्लीट करेंगे। हमारा स्लीव्स के बॉटम का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अब हमने जितने भी ग्लू से अटैच किए हैं ये वाली लेसेस को वहाँ पर हम स्टिचिंग लगाएंगे। देखिए गाइस, हम इस तरह से सिंपली जैसे हम स्टिचिंग लगाते हैं उसी तरह से हम स्टिचिंग लगा देंगे। इस तरह से स्टिचिंग लगाने के बाद आप जिस तरह से भी अपने स्लीव्स की कटिंग करना चाहें वैसे कर सकते हैं। हमने इस तरह की पाकिस्तानी स्टाइल जो फ्लेयर वाली स्लीव्स होती हैं उन्हें इस तरह से रेडी करा है। और देखिए गाइस, इसमें फिनिशिंग भी आपको दिख रही होगी क्योंकि हमने ग्लू का यूज़ करा था, इसलिए हमें बार बार स्टिचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये वाली स्लीव्स को हमने शर्ट में अटैच करा है तो उसका लुक इस तरह से आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाती रहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।